हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 7th के मैथ्स में चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, चैप्टर बड़ा आसान है, बस कुछ मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और डिवाइड ये चीज़ें आपको सीखनी है फ्रैक्शंस की। चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए, फ्रैक्शन क्या होता है। सबसे पहले फ्रैक्शन वो होता है जिसका एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर होता है। जैसे 2/7 ये एक फ्रैक्शन है, इसका एक न्यूमरेटर है और दूसरा डिनोमिनेटर है। ये तो होगी आपकी फ्रैक्शन की डेफिनेशन। अब बात करते हैं डेसिमल्स की। डेसिमल्स क्या होते हैं? डेसिमल होता है, हिंदी में बोलते हैं दशमलव या फिर पॉइंट। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका डेसिमल स्टार्टिंग में आ जाएगा 0.7 14, फिर 60 आ जाएगा, 7 8 56, कुछ इस तरीके से आगे चलती रहेगी। तो ये इसकी डेसिमल वैल्यू है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जो है वो कितने तरह के होते हैं? फ्रैक्शन होते हैं बच्चों प्रॉपर। 3 तरह के फ्रैक्शंस होते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ठीक है बच्चों। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं जहां न्यूमरेटर जो है ये डिनोमिनेटर से जो छोटा होगा। ठीक है बच्चों, तब ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। आप इसमें लिखिए न्यूमरेटर is smaller than denominator। ठीक है बच्चों, ये हो गया प्रॉपर। और इम्प्रॉपर हो जाएगा इसका उल्टा। क्या? ये तो एग्जांपल लिख दिया आपने 2/7। अगर मैं इसका एग्जांपल लेना चाहूं तो 7/2। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों है बच्चों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? इसलिए है क्योंकि ये तो अभी इसको काट सकता है 7 को। 2 × 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों? तो इसका मतलब ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसकी तो वैल्यू आ रही है अभी। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो 2 3 6 तो आ ही जाएगा। ऊपर अगर काटेंगे और फिर उसके बाद 3.5 आ गया। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 3 1/2 लिख सकते हैं ना। तो इस वजह से ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसके अंदर एक वैल्यू ऐसी है जो इसको डिवाइड करने पे पूरी आती है। इसमें आप डिवाइड करोगे तो डायरेक्ट पॉइंट आएंगे, इसलिए वो जो पॉइंट है डायरेक्ट, वो तो है प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन। और जिसमें ऐसा कुछ है जिसमें आप इसको पॉइंट ना आकर, ये सिंपल ध्यान रखो कि न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन से होते हैं? ये जो एग्जांपल लिखा मैंने, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन का एग्जांपल है। 3 1/2, 4 1/7, 6 3/7, ये सब क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज सोल्व करवा रहा हूं। एक्सरसाइज से पहले आपको आपके होमवर्क में एग्जांपल्स भी लिखने हैं, एग्जांपल्स को भी सोल्व करना है। एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सोल्व करना है आपको। इसमें 8 सम है। मैं आपको 3 सम्स कराऊंगा, जिसमें से 5 आपने खुद करने हैं। उसके बाद सबसे पहले मैं एग्जांपल लूंगा। देखिए, फर्स्ट में क्या है? 2 - 3/5 है। आप इसको 2/1 कर देंगे और -3/5 कर देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको मुश्किल सम समझा रहा हूं। हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पहले, 7/10। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5, 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन देखिए, आप इनका एलसीएम लेंगे। सबसे पहले एलसीएम लेने का मेथड आपको पता है।
एक बार देख लीजिए, अगर नहीं आता तो 10, 5 और 2। सबसे पहले छोटा है, इससे डिवाइड करेंगे 2 से। 2 5 जा 10, 5 और 1। ठीक है बच्चों, इसके बाद आप देख रहे हैं ये 5 है, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। ये तो 1 रहेगा ही रहेगा। तो बच्चों ये है एलसीएम लेने का मेथड। तो 5 2 जा होता है बच्चों 10, 5 इंटू 2 10, ये आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम आ गया आपके पास 10। अब 10 को 10 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि जिन बच्चों को समझ में नहीं आता मैथ्स वो आराम से कर लें। ठीक है बच्चों, जो ज्यादा फास्ट बच्चे हैं, जो होशियार बच्चे हैं, वो तो करेंगे ही करेंगे, वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन देख के कर देंगे। पर मेरा फोकस अभी पूरी क्लास पे है, आप लोग जितने भी पढ़े आपको सबको समझ में आना चाहिए। 5 को 10 से डिवाइड करने पर आएगा कितना, 2। ठीक है बच्चों, देख लीजिए 10 को 5 से डिवाइड करेंगे हम। क्यों कर रहे हैं डिवाइड, क्योंकि हमने एलसीएम लिया हुआ है। पर आप इसका दूसरा मेथड भी ले सकते हैं कि देखिए 5 2 जा 10 होता है, आप क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको ये मेथड नहीं आता तो मैं वो भी सिखाऊंगा अभी इसके बाद, दोनों मेथड सीख लीजिए। 5 2 जा 10, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, वो हम बाद में लिख देंगे। 2 इंटू 5 10 होता है, तो 5 3 जा 15। ठीक है बच्चों, सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा आपके पास 4, ये आ जाएगा आपके पास 15। इनको ऐड करने पे आपके पास बनेगा, देखिए 7 + 4 11, 11 + 15 डिवाइड बाई 10। आपको पता है प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 26/10। फर्दर सोल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा 2.6। ठीक है बच्चों, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। अगर आपको ये मेथड समझ में नहीं आ रहा तो आपने एलसीएम लिया, आपके पास आया 10, एलसीएम 10 आया, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो 10 है, तो देखिए बच्चों 7/10, अगर ये 10 ही है तो ये तो सेम रहेगा, प्लस 2/5 है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, 10 के पास पहुंचाना है हमें, तो 5 2 जा 10, 2 जा पे जाता है ना 10, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। इससे क्या हुआ, हमारी इक्वेशन पे कोई फर्क भी नहीं पड़ा। इस क्वेश्चन की सेहत वैसी की वैसी बनी रहेगी। ऐसे ही 3/2 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए आप क्या आ जाएगा, 7/10 प्लस 4/10 प्लस 15/10। ये मैंने क्यों किया बच्चों, ताकि इन तीनों के जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाए। तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो एलसीएम आ जाएगा 10, और इन सबको सम करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 26/10, और इसके अगर पॉइंटों में सॉल्व करेंगे तो 2.6 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, दोनों मेथड करा दिए, जिस बच्चे को जो सुटेबल हो वो मेथड करे। ठीक है बच्चों, ओके। प्यारे बच्चों, जिनको भी ये दोनों ही मेथड समझ में नहीं आए उनके लिए तीसरा मेथड है, वो बिल्कुल आसान और बिल्कुल अच्छा मेथड है। तो जिसको जो मेथड आए वो करे। देखिए तीसरा मेथड क्या है, हमारे पास एलसीएम आ गया था 10, तो हम क्या करेंगे, 7/10 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2/5 को तीनों को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। ठीक है, प्लस 3/2 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, एलसीएम को हम तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से 10 कट गया। ठीक है बच्चों, 7, 5 2 जा 10, 2 5 जा 10, और डिवाइड में क्या था बच्चों, एलसीएम हमारा 10 था ही था। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। तो आपके पास क्या आ गया, देखिए 7 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 15 डिवाइड बाय 10, और ये दोबारा आपके पास सॉल्यूशन आ गया। तो सबसे आसान मेथड ये है, ये मेथड भी अच्छा है, ये भी अच्छा है और ये भी अच्छा है। आपको जो भी पसंद आए उस मेथड से करें। आइए बच्चों, अब हम पार्ट 6 सॉल्व करते हैं। ये आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है,
सिंपल फ्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं, 3 को इसको इससे मल्टीप्लाई, 3 टू द 6 और ऊपर कर देंगे प्लस, तो 3 टू द 6 प्लस 2 8/3 प्लस 3 टू द 6 और 7/2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। एलसीएम देखा आपने क्या आ जाएगा, 3 टू द 6, तो आप क्या करेंगे 8/3 को 6 से मल्टीप्लाई प्लस 7/2 को भी 6 से मल्टीप्लाई, जैसा कि हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था। हम आसान मेथड अपनाएंगे। जो बच्चे मुश्किल मेथड करेंगे वो ज़्यादा इंटेलिजेंट बनेंगे, और जो बच्चे आसान मेथड करेंगे वो भी इंटेलिजेंट बनेंगे, वो उस मेथड को बाद में सीख लेंगे। 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, ठीक है बच्चों। और डिवाइड में क्या आएगा, एलसीएम आएगा, वो तो आएगा ही आएगा, वो तो आप सब जानते हैं। तो क्या होगा बच्चों, देखिए ये आपने रफ में करना है, ठीक है। 8 2 जा 16 प्लस 7 3 जा 21 डिवाइड बाई 6, 7 और 3 37/6, तो आपका आंसर आ गया ये। अगर आप इसको पॉइंट में निकालेंगे तो आप निकाल सकते हैं, 6 6 जा 36, 6.10। उसके बाद आप डिवाइड करना है इसको ऐसे, मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको ऐसे ही डिवाइड करना है। डिवाइड करना तो आपको आता है, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो आपके पास पॉइंटों में आंसर आएगा ये, और फ्रैक्शन में आएगा ये। ये तो हो गया डेसिमल और ये हो गया फ्रैक्शन आंसर, ठीक है बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 और करेंगे, उसके बाद आपने खुद से करने हैं बाकी सारे क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट के। 8 1/2 माइनस 3 5/8। वैसे तो आप खुद करें तो ज़्यादा आसान रहेगा, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ 7th क्वेश्चन में क्या है। बस इसको फ्रैक्शन को ऐसे ही करना है, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस हो जाएगा। इसका जो एलसीएम आएगा 8 आएगा, और 8 से मल्टीप्लाई, और इधर भी 8 से मल्टीप्लाई, और उसके बाद डिवाइड बाय 6 करके आप आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपने खुद ने करना है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अभी। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 आप खुद कर लेंगे। आइए बच्चों, पार्ट 2 सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। फर्स्ट पार्ट बड़ा इजी है और सेम है जैसा ये है, इसलिए वो आपको खुद करना है। हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। आपको पता है ये ऊपर वाले जो होते हैं वो न्यूमिनेटर और नीचे वाले डिनोमिनेटर, तो आपको सबसे पहले एलसीएम लेना होगा। आप इसका एलसीएम लेंगे 5 7 और 10 का, तो जो आपके पास एलसीएम आ जाएगा, आप करके देखना, 70 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। एलसीएम आ गया आपके पास 70। अब आपको क्या करना है बच्चों, इस 5 को 70 तक पहुंचाना है। अब इस 5 को 70 तक पहुंचाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर हम इसको डिवाइड भी कर लेंगे तो 14 आ जाएगा, और 14 5 जा 70 होता है। तो ठीक है बच्चों, हमें क्या करना होगा, इस नंबर को 14 से मल्टीप्लाई और 14 से डिवाइड करना होगा, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद सेकंड नंबर देखते हैं, 3/7 है। 7 को 70 तक पहुंचाने के लिए आप कहेंगे सर हमें 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करना होगा। इसके बाद फिर आप कहेंगे सर कि इसको मल्टीप्लाई करने के लिए 7/10 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि सबका जो डिनोमिनेटर है वो सेम आ जाए। 14 5 हो जाएगा बच्चों 70, और ऊपर आ जाएगा 14। ऐसे ही 30/70, और ऐसे ही 49/70। अब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, जो सबसे बड़ा है वो सबसे पहले, फिर ये और फिर ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। ये नंबर 1 पे आ जाएगा, नंबर 2 और नंबर 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपने इसको लाइन वाइज लिखना है, ऐसे नहीं लिखना जैसे मैंने लिखा। चलो मैं बता देता हूँ। आंसर हो जाएगा आपका 49/70 इज ग्रेटर देन 30/70 इज ग्रेटर देन 14/70। ये आपका आंसर होगा बच्चों। फर्स्ट पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे। आइए बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का। ये आपसे पूछता है कि क्या जो ये आपको स्क्वायर दिख रहा है, क्या ये मैजिक स्क्वायर है? अब मैजिक स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? मैजिक स्क्वायर का मतलब यहाँ हुआ कि इसके जो नंबर्स हैं, क्या वो नंबर किसी एक ऐसे ऑर्डर में है जो एक मैजिक या फिर एक अलग ही तरीके का एक्सपीरियंस शो करें। देखिए आप इसमें, आप देखिए एक रो ये है, सेकंड रो, थर्ड रो। तो अगर आप देखें सबका डिनोमिनेटर सेम है, अगर सबका डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 11 ही होगा और इन सबको बस प्लस ही करना है। आप देखिए 4 और 9 13 + 2 15, 5 और 3 8, 8 और 7 15, 9 और 6 15। तो क्या होगा बच्चों, आपने देखना है अलोंग फर्स्ट रो। आपने फर्स्ट रो में देखते हैं क्या मैजिक है। 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11 करने पर हमारे पास आ रहा है 15/11। अब इसको देखते हैं 3/5 प्लस 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11 करने पर भी हमारे पास 15/11 आ रहा है। देखो कमाल की बात है ना, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम आंसर। ये सेकंड रो थी और ये थर्ड रो में क्या है 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11। आप इनको ऐड करेंगे तो ये भी 15/11 आ जाएगा। तो बच्चों आपने देखा कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रो, तीनों ही रो का जो एडिशन है वो सेम आ रहा है। तो इसी वजह से हम इसको एक मैजिक स्क्वायर कह सकते हैं। तो यस, इट इज अ मैजिक स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्यों है? बिकॉज सम ऑफ फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो इज सेम। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। आपको एक रेक्टेंगल शीट दी गई है, रेक्टेंगुलर शीट, जिसकी आपको लेंथ दी गई है 12.5 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ दी गई है 10 2/3 सेंटीमीटर। आपको इसका पेरीमीटर निकालना है। बच्चों पेरीमीटर का फार्मूला आप सबको पता है, क्या होता है 2 × L + B। ठीक है बच्चों, इसको मान लेते हैं लेंथ, इसको मान लेते हैं ब्रेड्थ। वैल्यू पुट करते हैं 12.5 और ये हो जाएगा 10 2/3। ठीक है बच्चों, यहां तक तो सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। अब आप जानते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, आप यहां लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। क्या होता है पेरीमीटर बच्चों? 2 × L + B। अब ये आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया है, क्या आप इसको सिंपल फ्रैक्शन में बांट सकते हैं? यस। 12 2 जा 24 + 1 25/2 और ये क्या हो जाएगा 32/3। ठीक है बच्चों, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है? वेरी गुड। बच्चों वैल्यू पुट करते हैं। 2L की वैल्यू है 25/2, ब्रेड्थ की वैल्यू है +32/3। आपको पता है एलसीएम लेना है, एलसीएम आ जाएगा 6। अगर एलसीएम 6 है तो आप कहेंगे 2 3 जा 6। तो आप क्या कहेंगे बच्चों, या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए, हम दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इजी मेथड आपके लिए। 25/2 × 6 प्लस 32/3 × 6। इसको कट करेंगे 3 आ जाएगा, इसको कट करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, वेरी गुड, 2 हो गया। 25 3 जा 75 प्लस 64 डिवाइड बाय 6 और ऊपर आ जाएगा 2। ठीक है बच्चों, इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 + 4 9
और 6 + 7 13, 13/6 इंटू 2, 2 से 3 पे कट गया बच्चों। अब इसको फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा क्योंकि 139/3 है आपको। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखेंगे। आपको पता है डिवाइड करने का तरीका, आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। 3 4 जा 12, 1 9, 3 6 जा 18। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे करते हैं बच्चों, ये सीखने की बात है। जो ये 46 है ये आगे आ जाता है, 46, ये जो ऊपर है ये नीचे चला जाता है और नीचे वाला ऊपर आ जाता है। तो बच्चों ये आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया? इतना सेंटीमीटर आंसर है ये आपका पेरीमीटर आ गया रेक्टेंगुलर शीट का। आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन आप घर पे ट्राई कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए।